हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो बेहतरीन न्यूज़ के बारे में जो बनती है हमारी नेवी से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो राफेल फाइटर जेट खरीदा है दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी से, वो किस देश से खरीदा है। तो उसका आंसर हमारा बनता है कि इंडिया ने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदा है। ये लगभग 59,000 करोड़ में 36 राफेल इंडिया ने फ्रांस से परचेज करे हैं, जिसमें कि इसका हाल ही में 5वां बैच जो है वो राफेल का इंडिया के अंदर आया है। यानी कि लगभग अभी तक 18 राफेल इंडिया के अंदर आ चुके हैं और 2023 के अंदर 36 राफेल इंडिया के अंदर आ जाए। तो हमारी पहली न्यूज बनती है कि हाल ही में रशियन फोर्सेस ने एक ब्रिटेन शिप जो ब्लैक सी से पास हो रहा था उसके ऊपर गोले दागकर उसको वार्निंग दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक सी कहाँ पर है। अगर हम इंडिया से बात करें तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, जिसमें कि जो ब्लैक सी है उसका बॉर्डर हमारा टच होता है जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन और क्रीमिया से। तो हुआ ये कि ब्रिटेन का एक शिप HMS डिफेंडर नाम से यूक्रेन के ओडेसा वाले पार्ट से निकला था। वैसे तो इंडिया के अंदर भी ओडेसा वाला पार्ट है, लेकिन ये यूक्रेन वाला है। तो जब ये शिप यूक्रेन के ओडेसा वाले पार्ट से निकला, उसके बाद ये क्रीमिया के तट से 19 किलोमीटर दूर से पास हो रहा था। तो जैसे ही ये बात रशियन फोर्सेस को पता लगती है, उनकी तरफ से फाइटर जेट, नेवल शिप्स और रशियन कोस्ट गार्ड की सेना उनके ऊपर बम दागना शुरू कर देती है और ब्रिटेन की शिप HMS डिफेंडर को वार्निंग दी जाती है कि आप क्रीमिया के टेरिटोरियल सी बॉर्डर के अंदर एंटर हो सकते हो, तो आप ऐसा ना करें। इसकी वजह से उनको वार्निंग दी जाती है। तो अब हमारा पॉइंट बनता है कि ये टेरिटोरियल सी बॉर्डर क्या होता है। किसी भी देश की कोई भी टेरिटरी अगर कोस्ट पर है और वहां से पानी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक उस टेरिटरी का बॉर्डर लगता है। लेकिन ब्रिटेन ने इस इंसिडेंट को अपनी मीडिया में कुछ ऐसे दिखाया कि हमारे पे कोई हमला नहीं हुआ, हम तो अपना मस्त फ्रीली अपना जा रहे थे वहां से। हमको लगा शायद रशिया वाले कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे अपनी, हम पे तो कोई हमला नहीं किया उन्होंने। अब इसके पीछे का रीजन बनता है कि ऐसा ब्रिटेन ने अपनी मीडिया में क्यों कहा। क्योंकि जो यूरोपियंस हैं ये लोग अपने आप को हमेशा समुद्र का राजा समझते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग कहा करते थे कि जो यूरोपियंस हैं इनका कभी भी सूरज जो वो छुपता नहीं है, क्योंकि जो पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं दिन तो निकला ही रहता है। तो हमने वहां पे भी शासन किया है, इसीलिए हमारा दिन कभी छुपता नहीं है। और ये लोग जब भी कभी ट्रैवल किया करते थे तो ये समुद्र के माध्यम से ही किया करते थे। क्योंकि जब ये लोग इंडिया के अंदर आए थे, इन लोगों को चाय, चीनी, मसाले की जरूरत थी, इसलिए ये लोग इंडिया में आए थे। और उसके बाद हमको ये लोग लूट के लेके गए थे और उसके बाद आज ही हम लोगों को ही ज्ञान देते हैं। तो ये लोग भिखारी लोग हैं। तो ब्रिटेन ने अपनी मीडिया को इसलिए इस चीज को ऐसे दिखाया क्योंकि ये लोग आज भी अपने आप को समुद्र का राजा समझते हैं। लेकिन उसके बाद जब रशियन फोर्सेस ने अपनी मीडिया को सच्चाई बताई और उसके बाद रशियन मीडिया ने जो वीडियो जारी करी है, उसमें जो रशियन कोस्ट गार्ड ने ब्रिटेन के शिप को जो दौड़ाया है, उस मतलब एक तरीके से जो ब्रिटेन का जो शिप था ना, उस पे जो सैनिक तैनात थे उन लोगों को अपना मुंह छुपाना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि रशियन कोस्ट गार्ड हम लोगों को पहचान ले, इसलिए उन लोगों ने कपड़ा बांध लिया अपने मुंह पर। ये जो ब्रिटेन वाले ने, ये लोग सोचते हैं हम ही समुद्र के राजा हैं, लेकिन जो रशियन फोर्सेस हैं इन लोगों ने इनको जो दौड़ाया है, क्योंकि ये लोग कम्युनिज्म के हैं, ये सिर्फ लेनी देनी में विश्वास करते हैं। तो अब हमारा पॉइंट बनता है कि अगर ब्रिटेन का शिप क्रीमिया वाले हिस्से से पास भी हो रहा था तो रशियन फोर्सेस को उन पर गोले दागने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जो क्रीमिया वाला पार्ट है ना, उस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है। क्योंकि जो क्रीमिया है ना, वहां पर नेचुरल गैस और ऑयल के बहुत ज्यादा भंडार हैं। इसी की वजह से जो हम लोग आज G7 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना, वो पहले G8 हुआ करती थी। 2014 में रशिया को क्रीमिया पे कब्जा करने की वजह से G8 से निकाल के G7 बना दिया गया था। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज में, जो है यूएसए की नेवी के बारे में। यूएसए की नेवी ने हाल ही में एक शिप की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उस पर बम फोड़ के देखा और उसकी वजह से 3.9 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया। तो यूएसए में एक जगह है फ्लोरिडा, उसके कोस्ट से 100 मील अंदर अटलांटिक ओशन में यूएसए एक नेवी के जहाज की टेस्टिंग कर रहा था। तो ये जो यूएस नेवी का जहाज था, इसका नाम था गेराल्ड आर फोर्ड। इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूएस नेवी ने इसके आसपास 18,000 किलो का एक्सप्लोजन किया। उसकी वजह से हमारे समुद्र के अंदर 3.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। तो अब इस शिप के कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर उन फैक्ट्स को आप सुनोगे तो उसके बाद आपको भी लगेगा कि ऐसा काम तो सिर्फ यूएसए ही कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी कॉस्ट बताता हूँ। इसकी कॉस्ट है हमारी 43 बिलियन US डॉलर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान के अंदर अभी तक, वो 60 बिलियन डॉलर किया है। और यूएस की नेवी ने केवल एक जहाज पे अपना 43 बिलियन US डॉलर खर्च कर दिया है। और 5,000 से ज्यादा सैनिक इस पे तैनात किए जा सकते हैं और 75 से ज्यादा फाइटर जेट एक साथ खड़े हो सकते हैं। अगर मैं इसके वेट की बात आप लोगों के साथ करूं तो इसका वेट है 1 लाख टन। यानी कि अगर मैं किलोग्राम में बात करूं तो यानी 10 करोड़ किलोग्राम।
यानी कि जो अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उससे भी 400 गुना ज्यादा भारी है ये शिप। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है लगभग 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हम समुद्र में जो चलता है शिप उसकी स्पीड नॉट्स में होती है, तो ये 30+ नॉट्स की स्पीड से समुद्र के अंदर चलेगा। तो अब किसी भी जहाज को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो उसके लिए इसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका ने इसके ही आसपास 18,000 किलो एक्सप्लोजन, इतना बड़ा धमाका किया कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर इन केस ये फेल हो जाता तो कितना नुकसान होता यूएसए को। इसीलिए इतना भारी नुकसान अमेरिका ही उठा सकता था। इसीलिए ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब अमेरिका ये टेस्ट करना चाहता था कि अगर मान लो कल को वॉर होता है, वॉर में हम इस शिप को उतारते हैं पानी के अंदर, तो ये शिप बम गोलों को झेल पाएगा वॉर के अंदर या नहीं। तो इस चीज की टेस्टिंग अमेरिका इतने बड़े बम फोड़ के एक्सप्लोजन करके चेक कर रहा था। तो बात हुई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कि यूएस नेवी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इतने बड़े शिप के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वहीं समुद्र के अंदर जो हमारे सी ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट हुआ है, उसकी बात अमेरिका ने तो नहीं करी। क्योंकि अमेरिका वैसे तो बहुत अलाप लाता है इस चीज़ के कि नेट जीरो एमिशन, नेट न्यूट्रलिटी, इसके बारे में। क्योंकि अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी ब्रिटेन के साथ, तो उसमें भी अमेरिका ने बहुत बोला था, बाइडन ने खूब इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब इस बारे में बाइडन ने कोई भी चर्चा नहीं करी। तो यही थी हमारी आज की न्यूज़ दोनों नेवी के बारे में। कि पहली न्यूज़ में हम लोगों ने कवर किया कि कैसे रशियन फोर्सेस ने ब्रिटेन के एक शिप को लताड़ा, और वहीं दूसरी न्यूज़ हमने कवर करी कि अमेरिका ने एक नेवी का जहाज अपना टेस्ट किया जिसपे कि 18,000 किलो का उसने एक्सप्लोजन करके देखा। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना एक जहाज डीकमीशन किया है 41 साल की सर्विस के बाद, जिसको कि कहा जाता है फर्स्ट नेवी डिस्ट्रॉयर। उसका नाम क्या है? तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।